Hello everyone, my name is Dr. Manoj Thaure. I am an assistant professor of commerce in Mahatma Gandhi Art Science and late Nasiruddin Bhai Panjwani Commerce College, Armuri, which is affiliated to Gondwana University, Gadchiroli. दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। इन 7 सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम्स क्या है वो मैं आज आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर्स आउटकम्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब भी हम कोई सब्जेक्ट सीखते हैं तो वो सब्जेक्ट सीखने के बाद में, वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले इन द सेंस हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है, हमारी कौन सी स्किल्स बढ़ने वाली है, कैपेबिलिटीज क्या बढ़ने वाली। इन शॉर्ट जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले, वो पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं उसे कहते हैं कोर्स आउटकम्स। एंड बीइंग अ स्टूडेंट हमें यह पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, जिससे हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और वो सब्जेक्ट हमें इजी लगने लगता है और हम उस सब्जेक्ट को उतने ही सीरियसली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बीकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं। इट मीन्स इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम्स क्या है। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं। इन 4 यूनिट्स के यूनिट्स वाइज 1 बाय 1 क्या आउटकम्स हैं वो हम देखेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दिया यूनिट नंबर 1, जिसमें इंडेक्स नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश एंड बाउलियस मेथड, पास्चेज मेथड एंड लैशपर्स मेथड, ये अलग अलग मेथड से इंडेक्स नंबर की जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडेक्स नंबर ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसका यूज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं वो जानने के लिए लेट्स सी द कोर्स आउटकम्स ऑफ यूनिट नंबर 1। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स विल गेट थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने आपका कहा कि यू विल बी एबल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, what are the limitations, what is the importance, what are the uses, what are the benefits of index number. That's what we will be able to know after studying this subject, after studying this unit of this subject basically. And the second course outcome is students will get practical exposure on various methods of index number. As I told you, you will learn 4 methods of index number. First is Fisher-Sidis index number, second is Dorbish and Bowles, third is Pasch's, and fourth is Laspers method. These methods are very important. Unit number 2, यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे 2 टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दैट इज सिंपल रिग्रेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फॉर अनग्रुप्ड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन सिंपल, ये सब आप इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद लेट्स सी कि आप क्या सीखेंगे। व्हाट आर द कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस यूनिट। आप देख सकते हैं फर्स्ट आउटकम दैट इज स्टूडेंट्स विल गेट बेसिक नॉलेज ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स। कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसमें आप पढ़ोगे, आप सीखेंगे, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, ये सब आप सीखेंगे नो डाउट। बट कोरिलेशन होता क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, 2 वेरिएबल्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज कहाँ करना चाहिए, ये सब आप सीखेंगे और इसका यूज कैसे करना चाहिए।
कार्ल पियर्सन के मेथड से, स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन की मेथड कैसे करना है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। एज वेल एज यू विल बी एबल टू नो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल लर्न types of correlations also. This is also very important, as I already told you. Next outcome is practical exposure on Karl Pearson coefficient for ungrouped and grouped data. That's what I have already told you. This is one of the most, this one is one of the most important topic of statistics. Next is practical knowledge of Spearman's rank correlation and regression. दोस्तों ये बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है। रैंक कोरिलेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करना, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, उसका यूज कैसे करना, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ रिग्रेशन क्या होता है ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आप जो भी कुछ सीखेंगे दैट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर योर फ्यूचर रिसर्च, for your decision making and decision making regarding your business, even your financial decisions also, as far as personal or professional whatever. So definitely आप यूनिट नंबर 2 पढ़ने के बाद ये सब सीखेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। दोस्तों यूनिट नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है काई स्क्वायर। इसमें आप सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर वैल्यू एंड इट्स कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर रिसर्च। फॉर एग्जांपल इफ यू विल डू एमफिल और पीएचडी, और इफ यू विल राइट एनी रिसर्च पेपर, और इफ यू विल डू एनी रिसर्च रिलेटेड टू योर बिजनेस। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। This topic looks little bit critical when you will study. आपको ध्यान में आएगा कि थोड़ा क्रिटिकल है काई स्क्वायर, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ा तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही मजेदार लगेगा। तो काई स्क्वायर जो होता है इसमें आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, इस मामले में आप कंक्लूजन निकालेंगे आफ्टर द सॉल्यूशन। सो दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ने के बाद में डेफिनेटली दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर यू इन योर रिसर्च। सो व्हाट विल द कोर्स आउटकम? स्टूडेंट्स विल गेट बेसिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन काई स्क्वायर टेस्ट। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें 2 टॉपिक्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि मैंने आपको कहा है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। सो यूनिट नंबर 4 इज ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। दोस्तों ये भी टॉपिक जैसे आप सेम 1 में देखें वैसे ही सेम 2 में यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक ये है बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट लुक्स वेरी सिंपल एंड इजी। दो इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, इवन फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लेते हो, दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। So what will be the course outcomes? The first is understanding the use of ratio and proportion in business mathematics, and second is practical exposure on profit and loss in business mathematics. So these are the course outcomes of unit number 4. So my friends, I hope कि ये course outcomes जानने के बाद आप इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ पाए होंगे, और ये जानने के बाद आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होगा, नो डाउट। क्योंकि जब भी किसी सब्जेक्ट का यूज हम जानते हैं, उसका यूज क्या है, उसका यूज कहाँ करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब जब हम जानते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आने के बाद वो सब्जेक्ट हमें इजी लगने लगता है, और फिर उस सब्जेक्ट को हम इतना ही सीरियसली पढ़ते हैं। आई होप
कोर्स आउटकम्स जानने के बाद आपको भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और आप भी इस सब्जेक्ट को उतना ही सीरियसली पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच and all the best for your bright and successful future. Thank you.